सो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट वाले जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये भी क्वेश्चन है, इसमें उसने 6 क्वेश्चंस दे दिए हैं। उसने 1 पूछा था, इसमें 6 क्वेश्चंस दे दिए हैं। साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, cos alpha minus beta, tan into alpha plus beta and tan into alpha minus beta। सेम सारे सेम क्वेश्चंस हैं। प्रोसेस स्टार्ट से क्या है, उसने हमें गिवन वैल्यूज़ क्या दी हैं, साइन अल्फ़ा दे दिया, यानी अल्फ़ा का हमें साइन दे दिया है, वो कितना है 4/5, और बीटा का हमें साइन दे दिया है, वो है 12/13। वो कहता है कि अल्फ़ा जो सा है ये उसकी कंडीशन दी है, बीटा की भी कंडीशन दी है। हम सबसे पहले अल्फ़ा एंड बीटा देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा का उसने बताया है कि 90 से बड़ा है और पाई से छोटा है। 90 से बड़ा एंगल है और पाई से छोटा एंगल है, यानी हमारा अल्फ़ा का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और बीटा का भी उसने यही कहा है कि 90 से बड़ा है और पाई से छोटा है, यानी बीटा का एंगल भी हमारा जो सा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। यहाँ तक लग गई समझ। अब आगे क्या करना है कि जो उनसे 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चन में हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यूज़ यूज़ होंगी। साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ तो उसने दे दी हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा की वैल्यूज़ को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। By using first trigonometric identity as sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, वो है 4/5 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 25। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 9/25 और स्क्वायर अल्फ़ा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई 3/5 प्लस माइनस में। अब हमने चूज़ कौन सी करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो सा है वो क्या होता है, नेगेटिव। कॉस का एंगल जो सा है यहाँ पर नेगेटिव चूज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5 कॉस अल्फा की वैल्यू हमारी निकल आई। अब हम सेम एज कॉस बीटा की भी वैल्यू निकालेंगे। कॉस बीटा के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 12/13 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 144/169 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले गए, एलसीएम लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 169 माइनस 144। सो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 25/169 कॉस स्क्वायर बीटा। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आएगी हमारे पास वैल्यूज, +5/13। अब यहाँ से हमने वैल्यूज को चूज करना है। यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/13, क्योंकि हमारा बीटा का भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो हमारी जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ थी हमने मालूम कर ली हैं। अब यहाँ से हम टेन अल्फ़ा टेन बीटा की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा रख के।
ठीक है, ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे टेन अल्फा वाले करेंगे क्वेश्चन। उसका भी मैं इक्वेशन करूंगा, एक मैं साइन का करूंगा, एक कॉस का, और एक जो सा है वो हम टेन अल्फा प्लस बीटा, ये टेन अल्फा माइनस बीटा का करेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे। सो ये जो हमारी वैल्यूज निकल आई हैं इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका फार्मूला अपन करें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को जो जो गिवन है हमें वो यहाँ पर पुट करते जाएं। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/13। प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/5। एंड साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20 और नीचे आ जाएगा 65। माइनस ये प्लस, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 65 और ऊपर आ जाएगा 36 और ऊपर आ जाएगा 36। इसका एलसीएम लेंगे और देखते हैं कहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। जब एलसीएम लेंगे तो 65 यहाँ पर आ जाएगा -20 -36, ये हमारा आंसर आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाय 65। सो अब हम एक कोर्स का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस इनटू अल्फा माइनस बीटा। इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे। सबसे पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को सिंपल एज इट इज़ पुट कर देंगे। कॉस अल्फा की हमारी वैल्यू है -3/5। कॉस बीटा की वैल्यू है -5/13 प्लस साइन अल्फा की हमारी वैल्यू है 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है हमारी 12/13। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई एलसीएम के ज़रिए करेंगे। नीचे आ जाएगा 65, ऊपर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 65। यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 65 और यहाँ पर ये आ जाएगा 15 प्लस 48, जो कि हमारा इक्वल आ जाएगा 3/63/65। ये हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पर हम एक 10 का क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है 10, जिसमें हमारा एंगल जो था वो 10 में गिवन है। सो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो आप इसको साइन इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ऊपर भी फार्मूला एक्सपेंड कर लें और नीचे भी फार्मूला एक्सपेंड कर लें। सो आपका साइन एंड कॉस की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जो हमने फाइंड भी की थी। तो 4 वैल्यूज़ पूरी हैं, ऊपर भी साइन और कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी और नीचे भी साइन एंड कॉस की वैल्यू आ जाएगी। आप इस तरह कर लें, इस तरह भी ठीक है, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का मैं फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब यहाँ पर क्या करें, आपको साइन कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यूज़ पता हैं, तो आप वहाँ यहाँ से पहले इसको कन्वर्ट कर लें। टेन अल्फ़ा को कन्वर्ट कर लें साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, माइनस टेन बीटा को भी कन्वर्ट कर लें साइन अल्फ़ा और कॉस साइन बीटा।
ओवर कॉस बीटा। नीचे भी आप इसी तरह ओपन कर लें, 1 प्लस टेन अल्फ़ा, वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब यहाँ पर आप सिंपल जो सा वैल्यूज़ को पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5। मैं इस तरह करके लिखने लगा हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? -3/5। ओके हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है? 12/13, एंड कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? -5/13। ओके हो गया। अब नीचे वाली फ्रैक्शन पे आते हैं, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, ये हमने ऊपर भी लिख दिया है तो सेम एज यहाँ पर लिख देते हैं, 4/5 -3/5। यहाँ पर आ जाएगा 12/। सो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के बाद जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको उतना सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से ये 5 और ये 5 कैंसिल, 13 13 कैंसिल, यहाँ से 5 5 कैंसिल, 13 13 कैंसिल। बाकी जो वैल्यू रह गई है हमारी उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रह गया? -4/3। ये माइनस है और 4/3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 12/5। नीचे क्या रह जाएगा? 1 माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 4/3, और यहाँ पर आ जाएगा 12/5। अब यहाँ पर सिंपल एलसीएम लें और मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 आने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ऊपर भी एलसीएम ले लिया है, 15 एलसीएम आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 36 आ जाएगा। नीचे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और एलसीएम ले लिया है जो कि हमारा ये आ रहा है, 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 36 -20 16 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारा 63। सो ये हमारा tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर है। सेम एज हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, उनको आप इजीली कर सकते हैं। पैटर्न मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपने कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है बाय यूजिंग दीज कंडीशंस, और फिर जो है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब।